हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। मैं फैक्ट विज आप लोग के लिए आज एक नया टॉपिक ले आया हूँ, साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज। पहले जानते हैं कि साइक्लोन्स होते क्या हैं। बेसिकली लो प्रेशर एरिया के अराउंड जब हाई मास ऑफ एयर जो है रोटेट करने लगती है तो उनको हम जो है साइक्लोन्स बोलते हैं। ठीक है। साइक्लोन्स का डायमीटर जो है हमारा 200 से 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, जैसा हम ये बैकग्राउंड इमेज में देख सकते हैं। इतना ज़्यादा डायमीटर होने के कारण जो है हम इन साइक्लोन्स को स्पेस और सैटेलाइट के द्वारा भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है। और ये साइक्लोन्स तभी साइक्लोन कहलाते हैं, ये रोटेटिंग एयर मास, जब इनकी एयर की स्पीड जो है 63 किलोमीटर्स पर आवर रीच हो जाती है। साइक्लोन जो है हमेशा हमारे ओशियन और सी स्पेसिफिक ही होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये कोस्टल एरियाज में हिट करते हैं तो वो डाई आउट हो जाते हैं और बेसिकली जो तबाही मचाते हैं साइक्लोन वो सिर्फ हमारा रेन और हाई स्पीड एयर से ही मचाते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ओशन स्पेसिफिक होते हैं, ओशियन में ही फॉर्म होते हैं, ओशियन और सीज में। ठीक है। तो आप जानते हैं कि साइक्लोन्स एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है। ये हमारी सैटेलाइट इमेज है, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं साइक्लोन की। ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारा सन है वो ओशन और उसके ऊपर की मॉइस्ट एयर को जो है हीट कर देता है। ठीक है। अब ये हीटेड एयर जो है हमारी उठती है और क्लाउड्स फॉर्म कर देती है। ठीक है। अब क्या होता है कि चूंकि यहाँ से एयर उठ के ऊपर क्लाउड फॉर्म कर दी, अब यहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स तो कम हो गए, ये हमारा लो प्रेशर रीजन हो गया। ठीक है। अब हाई प्रेशर रीजन जहाँ ठंडी हवाएं हैं वो इस लो प्रेशर एरिया में आ जाती हैं वापस। ठीक है। अब सन जो है फिर से इन एयर को, ठंडे एयर को जो है हीट करके और क्लाउड्स बनाता है और ये प्रोसेस साइकिल चलती चले जाती है। ठीक है। ये साइकिल चलती चले जाती है, यहाँ क्लाउड्स है, ये प्रोसेस है। ठीक है। और इससे जो है हमारा टॉर्नेडो फॉर्म हो जाता है, साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। तो हम जैसा इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा टिपिकली साइक्लोन है एक। ठीक है। और हमारी गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठंडी हवा ये नीचे से ऊपर जा रही हैं। ठीक है। हीट होकर ये हमारे रेन बैंड्स है। रेन बैंड्स बेसिकली ठंडा क्लाउड्स होते हैं जो कि रेन करते हैं बहुत बड़े एरिया में। साइक्लोन ये है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइक्लोन कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली 4 तरह के साइक्लोन को कैटेगराइज किया गया है। ये सब कैटेगरी जो है हमारे अर्थ के रीजन के बेसिस में की गई है। ठीक है। ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, पोलर साइक्लोन और मीजो साइक्लोन। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में ही स्पेसिफिक होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है हमारे सब ट्रॉपिकल नहीं तो ट्रॉपिकल रीजन के बाहर के साइक्लोन्स को हम बोलते हैं। ठीक है। पोलर साइक्लोन हमारे पोल जैसे आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन हो गया, वहाँ पाए जाते हैं। और मीजो साइक्लोन्स जो है इनका डायमीटर जो है 2 से 10 माइल्स तक का होता है और ये भी जो है लो प्रेशर एरिया के अंडर जो है रिवॉल्व करते हैं। ठीक। तो जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, फिर से फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। ये हमारी आई है, ये हमारा लो प्रेशर एरिया है। ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो है फ्रेश एयर आ जाती है। ठीक है। और जो ये लो प्रेशर एरिया में जो एयर पहले रहती है वो सन जो है इसको हीट कर देती है। ये हमारा ओशन मान लीजिए हो गया, तो ये एयर जो है ऊपर उठ के क्लाउड्स फॉर्म कर देती है। ठीक है। फिर वही प्रोसेस रिपीट होता चले जाता है। हमारी हाई प्रेशर एरिया से ठंडी हवाएं फिर आती है, फिर हीट होती है और बादल बनते हैं। ये साइकिल रिपीट होती चले जाती है और साइक्लोन्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि टॉर्नेडो क्या होता है। ठीक है। टॉर्नेडो भी लार्ज मास ऑफ एयर जो है लो प्रेशर एरिया के अराउंड जो है रोटेट करता है। बट टॉर्नेडोज जो होते हैं हमारे लैंड स्पेसिफिक होते हैं, पहली बात ये। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्यूमुलस क्लाउड्स और लैंड के बीच कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं, तभी उसको हम जो है टॉर्नेडो बोलते हैं। अब क्यूमुलस क्लाउड जो हमारे होते हैं वो थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं। ठीक है। इनका जो डायमीटर है टॉर्नेडोज का वो सिर्फ 100 से 500 यार्ड्स तक का होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है। बात इसमें ये है कि जिस तरह वो ओशन स्पेसिफिक होते हैं साइक्लोन्स, ये हमारे लैंड स्पेसिफिक होते हैं टॉर्नेडोज। ठीक है।
तो अब हम जानते हैं टॉर्नेडोज कैसे फॉर्म होते हैं। इसमें भी वही चीज़ होती है, ये हमारा लैंड है, ये सन है। सन जो है हमारे लैंड को हीट कर देता है और उसके ऊपर की एयर को हीट कर देता है, वो जो है क्लाउड्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ठंडी हवाएं जो आती है हॉरिजॉन्टली बादल की तरफ, वो ट्रैप होके स्पिन होने लगती हैं इन क्लाउड्स के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा क्लाउड है, इसके अंदर जो है ये स्पिन होने लगती हैं। फिर से जब हीटेड एयर जो है ऊपर उठती है, ये इन स्पिनिंग हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स, स्पिनिंग हॉरिजॉन्टल एयर को जो है वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ स्पिन कराने लगती हैं और हमारा टॉर्नेडो की फॉर्मेशन हो जाती है। डायग्राम है ये रहा, ये हमारी हुआ कुछ नहीं, हीट ने सन ने जो है एयर को हीट की, हीट एयर ऊपर गई और क्लाउड्स फॉर्म किए और हमारा यहाँ से जो है हॉरिजॉन्टली एयर आ रही थी, ये स्पिन ट्रैप होके स्पिन होने लगी। अब ये हॉरिजॉन्टली स्पिनिंग एयर है, ठीक है, और ये हीटेड एयर जब इसको हिट की, इसने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कर ली और हमारा जो है टॉर्नेडो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि टॉर्नेडो कितनी तरह के होते हैं। इसको भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, रोप टॉर्नेडो, कोन टॉर्नेडो, वेस्ट टॉर्नेडो और मल्टीपल ट्विस्टर टॉर्नेडोज। ये बेसिकली शेप के बेसिस में बांटे गए हैं। रोप टॉर्नेडो पतले से टॉर्नेडो होते हैं, ठीक है, कोन की शेप के पतले से खूब, ठीक है। कोन टॉर्नेडो हमारा कोन की शेप का होता है। वेस्ट टॉर्नेडो हमारा बहुत मोटा कोन नहीं तो ट्रेपेजॉइडल शेप का जो होता है, और ये सबसे खतरनाक टॉर्नेडोज होते हैं वेस्ट टॉर्नेडोज, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत हाई होती है और बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और मल्टीपल ट्विस्टर कुछ नहीं है, बहुत से वोर्टेक्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं। बहुत आसान भाषा में बताएं तो एक से अधिक टॉर्नेडो जब क्यूमुलस क्लाउड्स और लैंड के बीच फॉर्म होते हैं तो उसको हम जो है मल्टीपल ट्विस्टर। तो ये हमारा रूप टॉर्नेडो है, ठीक है, ये हमारा कोन टॉर्नेडो है, ये हमारा मल्टीपल ट्विस्टर टॉर्नेडो है। देखिए यहाँ बहुत से टॉर्नेडो एक से ज़्यादा फॉर्म हो गए हैं। ये हमारा वेज टॉर्नेडो है, ये सबसे खतरनाक ये होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे मेजरिंग साइक्लोन्स के बारे में कि साइक्लोन्स को मेजर कैसे करें, कि कौन सा साइक्लोन कितना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो बेसिकली 2 स्केल्स का हम यूज़ करते हैं, सफायर सिम्पसन स्केल और ब्यूफोर्ड विंड स्केल, ठीक है। दोनों स्केल जो है हमारी साइक्लोन की विंड की स्पीड बताती है, जितना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा डैमेज करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा सफायर सिम्पसन स्केल हमारा यहाँ दिया गया है। कैटेगरी 1 जो है सबसे कम स्पीड बताता है, और जैसे जैसे कैटेगरी का नंबर बढ़ेगा विंड की स्पीड बढ़ेगी तो डैमेज उतना बढ़ेगा। कैटेगरी 1 जो है सबसे कम डैमेज देता है, कैटेगरी 5 सबसे ज़्यादा डैमेज देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साइक्लोन्स को जो है टाइफून और हुरिकेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो टॉर्नेडो को मेजर करने के लिए हम जो है 2 स्केल से यूज़ करते हैं, फुजीता स्केल और टोरो स्केल, ठीक है। फुजीता स्केल में और भी प्रॉपर्टी अब जोड़ दी गई है, इसलिए उसको हम जो है इनहैंस फुजीता स्केल बोलते हैं। ये 0 से 5 के बीच लाई करती है। अब ये दोनों स्केल भी जो है टॉर्नेडो की स्पीड के बेसिस में बनाई गई है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डैमेज टॉर्नेडो करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी इनहैंस फुजीता स्केल दे दी गई है, जैसे जैसे बढ़ रही है टॉर्नेडो की स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है, एयर की स्पीड। और ये है हमारी टोरो स्केल, ये 0 से लेकर 11 नहीं तो 12 तक दी जाती है। तो अब हम जानेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है। तो अर्थ है ये हमारा इक्वेटर है, ऊपर का रीजन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे का रीजन हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। अब पाया गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में यही साइक्लोन्स और टॉर्नेडो जो होते हैं हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ये मैं साइक्लोन्स और टॉर्नेडो दोनों की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? ये बेसिकली कोरोलिस फोर्स के कारण होता है, इसी के बारे में अब हम जानते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। सन जो है इक्वेटर को हीट करता है, ठीक है। तो हीट होने के कारण जो यहाँ की एयर है ये हाई प्रेशर में चले जाएगी, और जो पोल्स होते हैं हमारे वो ठंडे होने के कारण लो प्रेशर होते हैं, ठीक है। अब विंड जो है हमारी एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है, तो एयर को जो है इस तरह ट्रैवल करनी चाहिए थी दोनों हेमिस्फीयर साइड, है ना। बट चूंकि अर्थ हमारी टिल्टेड एक्सिस में रोटेट कर रही है, अर्थ की रोटेशन वैसे वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है।
तो होता क्या है, ये एयर जो जा रही है ये कर्व हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इस साइड टिल्ट हो जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड टिल्ट हो जाती है। लेफ्ट साइड टिल्ट हमारी जो है एंटी क्लॉकवाइज है, राइट साइड जो है हमारी क्लॉकवाइज है। तो जो हमारी एयर टिल्ट हो रही है, जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रही है, उसी फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि साइक्लोन्स के अगेंस्ट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इमरजेंसी बैटरी पैक्स, इमरजेंसी फूड, इमरजेंसी रेडियो वगैरह हमारे पास होना चाहिए, वाटर के संग, इमरजेंसी वाटर पैक के संग, ठीक है। और हमको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, विंडोज से हमको स्पेशली दूर रहना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन्स के दौरान वो टूट सकते हैं जिससे हमको चोट पहुंच सकती है, ठीक है। और अगर हो सके तो इमरजेंसी फ्यूल और जनरेटर भी होना चाहिए, इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए इमरजेंसी में, ठीक है। ऐसे ही टॉर्नेडोज के अगेंस्ट हमको अपडेटेड रहना चाहिए। अगर हो सके टॉर्नेडोज क्योंकि ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हमको बेसमेंट में छुप जाना चाहिए अगर हो। अगर घर में बेसमेंट ना हो तो यूजुअली टेबल नहीं तो मेट्रिसेस के अंदर हमको जो है छुप जाना चाहिए, ठीक है। उसमें भी हमारे पास इमरजेंसी में रेडियो, फूड राशन, बैटरी पैक्स और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ की सप्लाई होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें भी जो है विंडोज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा है विंडोज के, तो उससे हमको चोट लग सकती है। तो आई थिंक दैट वुड बी इट। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो आई एम रियली सॉरी, मैं और कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करने की, ठीक है।